मोदी जी बैठे हैं, इन्होंने एक झूठा आश्वासन देकर एक मैं आपको C2+50 दूंगा, आपका कर्ज माफ करूंगा, जन ऐसे लुभावने वादे दे करके किसानों को बरगला लिया। कुल उनका काम ऐसा था, रोटी पानी सब गांवों से बन के आती थी और सब एक आवाज पर गोल हो जाते थे किसान। और वो मेरठ में किया, मायावती सरकार में किया, गन्ना मिलों पर एक दिन किया ये आंदोलन। नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए, मेरे मित्र चौरसिया जी अखिल भारत के लिए। आज हम पहुँचे गाजीपुर बॉर्डर। आज आपको बता दूं, मैं स्वर्गीय श्रद्धेय जनता के नायक, किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत जी का जन्म दिवस है। इनका परिचय है 6 अक्टूबर 1935 में ससौली गांव में पैदा हुए थे और 15 मई 2011 ससौली में ईश्वर के परम धाम में सिधारे थे। 76 साल की उम्र में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। आज 86 में 2011 में 6 अक्टूबर है, तो 86 में इनका जन्मदिन मनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उनके सुमन अर्पित किए थे, तो हम भी चाहेंगे कि चौधरी महेंद्र सिंह जी को जन्मदिवस पे श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और यहाँ बहुत सारे किसान हैं हमारे साथ, इनसे जानना चाहेंगे महात्मा टिकैत जी के बारे में, कैसा जीवन था उनका, किसानों को क्या मानते थे, तब से और अब तक जो किसान आंदोलन में परिवर्तन आया है, समझ में, सरकार में, किसानों में, किसान नेताओं में, जनता के प्रतिनिधियों में, सरकारों में, सब में क्या क्या मूलभूत परिवर्तन आया है। टिकैत साहब का नेचर क्या था, रुतबा क्या था, किसान क्या देखते थे टिकैत साहब में, और आज वो 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, इस पड़ाव पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। उनके बहुत सारे साथी हैं, सहयोगी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल विकासशील भारत और अखिल भारत में। हाँ जी, बताओ। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का जी। नमस्कार साहब आपके लिए शर्मा जी, और आपने गाजीपुर बॉर्डर पर आकर के किसानों के बीच में समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और जो भी भाई आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको सबको नमस्कार और राम राम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम किया आपने। तो मैं थोड़ा बता दूं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मेरे पास डिटेल है उनकी कि 6 अक्टूबर 1935 में आज ही के दिन पैदा हुए थे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी। और उन्होंने जो किसानों को ऊंचाई दी और किसानों को बताया कि अपना हक किस तरह मांगा जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और उनको किस तरह झुकना पड़ा था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और शायद राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय। किस तरह सरकार ने घुटने टेके थे चौधरी साहब के सामने, तो थोड़ा सा आप उस समय को डालें और आज के समय पर थोड़ा सा डालें, दोनों पर बताएं हमें। देखिए, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत एक किसानों के आदर्श थे। वो आदर्श थे, मसीहा भी कहें उनको। वो एक महान आत्मा थे। वो किसानों को उन्होंने खड़ा किया, जगाया। एक जब तुम ऐसे रहोगे, बोलोगे नहीं किसी के सामने, अपनी बात नहीं रखोगे, तो फिर दूसरे को क्या पता पड़ेगा, सरकार तो ऐसे ही लूटती रहेंगी हमको। उन्होंने एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा कर दिया। सरकार लूटती रहेंगी हमको, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, ऐसा क्या बिंदु था, मुख्य मांग क्या थी, ऐसा लगा कि किसान लूट रहा है? जो आज है शर्मा जी, वही पहले था। किसान को अपनी फसल का जैसे लागत के हिसाब से सही रेट नहीं मिल रहा, इसी के लिए हम लड़ते झगड़ते चले आ रहे हैं। कांग्रेस से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, इससे तो 1000 गुना बढ़िया है। जैसे किसान की कोई फसल मर जाती है तो वो ये कहता है इससे तो पिछला ही सम्मत अच्छा था। तो अब कांग्रेस को, अब आपने राजीव गांधी सरकार की बात की, यहाँ हमें उन्होंने, एक डॉक्टर है, उन्होंने बताया जब इंदिरा जी का वहाँ कोई पुण्यतिथि मनाई जा रही थी और टेंट लगा हुआ था, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अकस्मात आ गए। पुलिस ने उनको रोका भी, आंसू गैस के गोले चलाए। जैसे राजीव जी को पता पड़ा तो उन्होंने कहा भाई किसान देवता हैं, चलिए हम दूसरी जगह मना लेंगे। उन्होंने लाल किले पर अपना वो प्रोग्राम कर लिया। आज की सरकार में और राजीव जी की सरकार में ये अंतर है, वो एक मानवता को समझते थे, किसान को समझते थे। किसान इस देश की रीढ़ है। किसान और मजदूर का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, अगर ये दोनों ही देश के रखवारे हैं, एक तो हम ही, हमारे बच्चे भाई देश की सीमा पे खड़े हैं। हम शर्मा जी खेतों में कमाते हैं, पानी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जब हमको तो अपनी फसल, जो आज जो मोदी जी बैठे हैं,
इन्होंने एक झूठा आश्वासन देकर एक मैं आपको C2+50 दूंगा, आपका कर्ज माफ करूंगा, जन ऐसे लुभावने वादे दे करके किसानों को बरगला लिया। आपने जैसे कहा कि उन्होंने कहा अपना स्थान चेंज कर लिया था, परिवर्तन कर लिया था और मतलब इसको देवता कहा था, किंतु याद होगा इसी सरकार में, बीजेपी सरकार में माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब भी इन्होंने देवता कहा था। तो आज तो राजनाथ सिंह जी तो हैं, वो हमारे माननीय राजीव जी तो नहीं है। राजनाथ सिंह जी आज कहाँ चले गए, जो 12 महीने से किसान सड़कों पर आपने देखा है, कड़कड़ाती सर्दी में आया है, सारी गर्मी निकल गई। इस 12 महीने में बात करेंगे, हमें थोड़ा सा आप बताएं कि जो स्वर्गीय महर्षि टिकैत जी के जो संघर्ष शुरुआत की थी किसानों के लिए, शुरुआती जीवन किस तरह का था, आप बताओ। देखिए, शुरुआती जीवन उनका ऐसा था कि उन्होंने सबसे पहले एक करमू खेरी बिजली घर से ये आंदोलन शुरू हुआ है, जैसा यहाँ बताते हैं यहाँ के आदमी, और उस आंदोलन में वो 2 जवान शहीद, 2 आदमी शहीद हो गए, एक मुस्लिम भाई और एक हिंदू, दोनों शहीद होने के बाद आंदोलन तो सफल हुआ और एक के गोली लग गई जो 2 एकों के, तो उन्होंने वही नारा दिया था, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव का ये महेंद्र सिंह का नारा था, एक हम इस आंदोलन को सफल करके रहेंगे, और वो आंदोलन सफल हुआ, वहाँ से चालू हुआ है ये आंदोलन। और उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय डालेंगे आप? हाँ, जीवन परिचय के बारे में, संघर्ष के बारे में, उनके शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताएं, प्रकाश डालें। ऐसा शुरुआत के दिन तो हम तो एटा के रहने वाले हैं, इधर के लोग। अरे हमने देखा है जी, उनके जो संघर्ष हैं, संघर्ष की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो है संघर्ष किए हैं, तो बाबा महेंद्र सिंह ने जितने भी संघर्ष किए हैं, चाहे वो बिजली के विषय में हों, चाहे गन्ना मिलों के विषय में हों, चाहे जो ज़मीनें गई थी किसान की उनके विषय में हों, उनके सारे आंदोलन सफल हुए हैं। भले ही किसान शहीद हुए हों, लेकिन उनका कोई भी आंदोलन आज तक विफल नहीं हुआ था। और उनके विषय में एक चीज़ और थी कि जिस अधिकारी मंत्री से बात करते थे, मुख्यमंत्री से, तो वो मंत्री पंचायत में आकर के जूते उतार के उनके मंच पे आता था और जो है उसके पंचायत के सामने ही निर्णय लिया जाता था। वो कभी भी किसी नेता के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ कभी नहीं गए। उनका ये हाल था। जैसे जनता उनके इतनी साथ थी, पूरा समाज उनके इतना साथ था कि मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को झुकना पड़ता था और उनके दरबार में, जनता के दरबार में आना पड़ता था। जैसे चुनाव के टाइम पे आते हैं, चुनाव के बाद भी आते थे वो चुनाव के समय सभी नेता तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं, जनता के दरवाजे पे आते हैं। तो टिकैत साहब का इतना मतलब अपना महत्व था कि मंत्री होते हुए भी उनको बुलाते थे अपने दरवाजे पर, जनता के दरबार में। भाई उनके यहाँ, महात्मा टिकैत के यहाँ हर मंत्री को, चाहे नेता हो, उनके पास आना पड़ता था, कभी वो किसी के पास नहीं गए। यही मेरा प्रश्न था, यही मेरा प्रश्न। देखिए, जब वो आंदोलन करते थे तो वो आंदोलन में वो नहीं कि फैसला कर लें चुपचाप, जो कुछ बात हो जाए जनता के सामने कहिए ये काम आपको करना पड़ेगा, ये है या हाँ या ना, ये उनका काम था। और आज जो आंदोलन चल रहा है, संयुक्त मोर्चा जो हमारा खड़ा है, आंदोलन आज भी हमारा सही उस पर राह पर, सही दिशा में है, और ये आंदोलन सफल होकर रहेगा। क्यों कि इसमें 40 सेनापति हैं, एक से एक ईमानदार है, और उनकी अगुवाई में ही पूरा देश का किसान खड़ा है। क्यों कि उन्होंने हमें ये बहुत बार उकसाया है, आंदोलन को खराब करने के लिए कितनी बार उकसाया, क्या क्या नाम दिए हैं। आंदोलन की बात करेंगे, मैं तो स्वर्गीय टिकैत साहब के बारे में जो चर्चा कर रहा था, उनके कुछ और वृत्तांत सुनाए आप। वृत्तांत यही है कि वो जहाँ भी ध्यान होता, मेरठ कमिश्नरी पे धरना हुआ था, हम छोटे से थे तब, हमने सुना था, खबर पड़ा था, तो टिकैत शब्द भी पहली बार सुना था हमने तो वो क्या था, बताया था गाँव से लोग ट्रैक्टर में मतलब पुआ, पूरी, खीर और गुड़ और खाने का सामान लेके जाते थे और कमिश्नरी पे धरना दे रहे होते थे। उन लोगों को शुरुआत वहाँ से हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, उनका काम ऐसा था, रोटी पानी सब गांवों से बन के आती थी और सब एक आवाज पर गोल हो जाते थे किसान। और वो मेरठ में किया, मायावती सरकार में किया, गन्ना मिलों पे एक दिन किया ये आंदोलन। उन्होंने जहाँ भी आंदोलन किया वो किसानों का कभी विफल नहीं हुआ।
एक किस्सा और मैंने सुना है उनका, तो हुक्का लेके जहाज में पहली बार चढ़े थे, सब पहला बिल्कुल वो क्या था? बिल्कुल उन्होंने जब वो बाहर जा रहे थे जन कहाँ कौन से थे, फ्रांस, तो उनसे कहा बाबा हुक्का नहीं जाएगा, हुक्का नहीं जाए तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मुझे तो हुक्का चाहिए। फिर अनुमति दी, जाइए हुक्का ले जाइए आप। तो वहाँ के किसानों की भी लड़ाई लड़के आए। वो ऐसे थे जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, वो भी महान आत्मा थे, ऐसे ही बाबा टिकैत भी एक महान आत्मा थी और बड़े शख्सियत थे। मैं सिसौली गांव गया था, मेरे भाई मेरे साथ थे, तो वहाँ पे एक ज्योति जल रही है, बताते हैं शायद बहुत पहले से जल रही है। ज्योति के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? ज्योति जल रही है, वो अखंड ज्योति अब तक नहीं, बाबा टिकैत के आगे से जल रही है। और वहाँ घी का था, थोड़ा थोड़ा घी लाइए। अब तो वहाँ ये बता रहे हैं 3 के 3 भरे रखे हैं, घी का कोई कमी नहीं, और वो अखंड ज्योति अब भी जलती है। शुरुआत कैसे हुई, कुछ आइडिया है आप लोगों को बता पाएंगे? शुरुआत बाबा टिकैत ने की इसकी। हमने सुना था कोई संत आए थे, उन्होंने कहा था ऐसे करिए आप, ऐसा कुछ था क्या? ना देखिए भाई साहब, हमने तो यहाँ मैं 10 महीने से लगातार हूँ शर्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं की। और किसी संत की उससे, जब वो आप ही संत बन गए थे, उन्होंने अकस्मात अपने ये कहा कि आप एक दीपक जलाइए और ज्योति अखंड जलती रहे। दीपक ज्योति। और उनके कुछ मतलब किस्से मतलब इस तरह के हो जो किसानों के बीच में अचानक इतनी पॉपुलरिटी मिली, इतना सम्मान मिला कि लोग उनके पीछे मतलब पागल होने लगे थे? एक घटना शर्मा जी हमारे सामने की है। मैं पुलिस से रिटायर्ड हूँ, सब इंस्पेक्टर से। एक बार 2001 में बाबा टिकैत इलाहाबाद कुंभ में पहुँचे, जी। और कुंभ में पहुँचे तो शाही स्नान होता है महात्माओं का, और शाही स्नान में सब लोगों को रोक दिया जाता है, केवल बाबा अखाड़े जाते हैं, 13 अखाड़े। तो बाबा महेंद्र सिंह ने कहा कि ये महात्मा ही नहीं नहाएंगे, हमारा किसान पहले नहाएगा। इस बात पे वहाँ बहुत बड़ा परेशानी हो गई शासन को, प्रशासन को। मैं वहाँ इंटेलिजेंस में था, एक जो है हमारे सीओ साहब थे, वो हम लोग गए, उनके पैर छुए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के। उन्होंने कही हमारा किसान अन्न उपजाता है और ये संडे खाते हैं, और ये पहले कैसे नहाएंगे, हमारा किसान नहाएगा। तो उनकी बहुत ही हम लोगों ने जो है, सीओ साहब भी गए थे, एडिशनल एसपी भी गए थे, पैर वगैरह छुए। तब आधा रास्ता देने के लिए बाबा टिकैत तैयार हो गए, और महात्मा लोग कहते थे कि हम रास्ता नहीं देंगे, तो महात्मा लोगों को आधा रास्ता लेना पड़ा। आधे में किसानों ने स्नान किया और आधे में अखाड़ों ने स्नान किया। तो मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि बाबा वहाँ से महात्मा हो गए फिर? ना, वो महात्मा तो उनके काम में किया है जी। जब मैं उनकी एक किस्सा और बताऊं। एक बार वो किसी गांव में पंचायत करने गए, तो वो हुक्का के बहुत शौकीन थे। वहाँ एक हुक्का रखा था,